अमेरिका से जंग के बाद से ईरान ने दुनिया को यह बता दिया कि विश्व का कोई भी ताकतवर देश किसी देश को तब तक नहीं हरा सकता जब तक उसके हौसले बुलंद हैं, जब तक उसके पास आखिरी मिसाइल, आखिरी हथियार और शरीर में खून का आखिरी कतरा मौजूद है, तब तक वो जंग लड़ेगा। ईरान ने यहां यह संदेश देने की भी कोशिश की कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि हिम्मत से जीती जाती है, जो अमेरिका में नहीं है। यही वजह है कि आज अमेरिका की हालत ऐसी हो चुकी है कि उसके सुपर पावर वाली अकड़ अब फीकी पड़ चुकी है। इजराइल के साथ जंग लड़ने पर अकेले ईरान ने अमेरिका इजराइल को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उन्हें सीज फायर का सहारा लेना पड़ा, और वहीं दूसरी तरफ ईरान अब तक झुका नहीं है। सीधी जंग में हारने के बाद ट्रंप ईरान को झुकाने के लिए उसकी कमजोर नस दबाने यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने की तैयारी में जुटे हैं। हालांकि यह अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं है। इस बात से ट्रंप भी वाकिफ हैं कि अगर अमेरिकी सेना ने ऐसी कोई कार्रवाई की तो ईरान की तरफ से पलटवार भी उतना ही घातक होगा, जिससे अमेरिकी नौसैनिकों की लाशें बिछ सकती हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी सेना की नाकेबंदी के बाद ईरानी सेना IRGC ने एक बार फिर अमेरिकी सेना को सख्त चेतावनी दी है। ईरानी सेना ने कहा है कि अगर उस पर अमेरिकी हमला जारी रहा तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट में तटीय इलाकों को हमलावरों का कब्रिस्तान बना देगा। IRGC का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी मिसाइल लॉन्च साइट और हथियारबंद नौकाओं पर हमला किया। IRGC का दावा है कि पिछले 24 घंटे में 25 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसकी निगरानी और सुरक्षा में सुरक्षित तरीके से निकले हैं। इनमें तेल टैंकर, कंटेनर शिप और दूसरे बड़े कारोबारी जहाज शामिल हैं। IRGC के मुताबिक इन जहाजों ने पहले अनुमति ली और फिर सुरक्षित रास्ता दिया गया। ईरानी सेना ने सेपा न्यूज में जारी बयान में कहा है कि उसकी नौसेना हॉर्मुज स्ट्रेट पर स्मार्ट और कड़ा नियंत्रण बनाए हुए है। अगर ऐसे में किसी ने भी कैसा भी हमला करने की कोशिश की तो उसका जवाब उतना ही कड़े अंदाज में दिया जाएगा। इससे पहले सोमवार को अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में मिसाइल लॉन्च साइट्स और बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही नौकाओं पर हमला किया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने खुद इस बात की जानकारी साझा की थी। अमेरिकी सेना के प्रवक्ता टिम हॉकिंस ने बताया कि सेना ने दक्षिणी ईरान में आत्मरक्षा के तहत कार्रवाई की ताकि हमारे सैनिकों को ईरानी बलों से होने वाले खतरे से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि निशाने में मिसाइल लॉन्च साइट और वो ईरानी नौकाएं शामिल थीं जो समुद्र में माइन बिछाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि सीजफायर के दौरान भी अमेरिकी सेंट्रल कमांड संयम बरतते हुए अपनी सेना की सुरक्षा करता रहेगा। अब इन हमलों के बाद पहले से कमजोर चल रहे सीजफायर पर खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।